प्रधान बच्चों देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 ठीक है। कक्षा 12वीं विषय समाज शास्त्र, पूर्णांक आपका 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा, समय 3 घंटा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देखेंगे कि आपका प्रश्न पत्र किस टाइप का रहने वाला है और उनके क्या उत्तर होंगे और किस टाइप से आपको हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा प्रश्न पत्र और उनके उत्तर। पहला सवाल दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति हुई। तो कास्ट की जो उत्पत्ति हुई थी ये पुर्तगाली मूल के शब्द से हुई थी। ठीक, फिर है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। ये D.N. मजुमदार ने कहा था। इस जनगणना 11 का शुभंकर क्या है। तो जनगणना 11 का जो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका है। इसके बाद है नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला है। तो नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो महिला है ये है मेधा पाटकर। फिर है इंडियन वुमेन्स मूवमेंट की लेखिका है मैत्री चौधरी। फिर संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी है। यह आ जाएगा M.N. श्रीनिवास, इन्होंने दी है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मंडल आयोग की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी 1979 में हुई। फिर आदर्श जनसंख्या सिद्धांत को खालिस्तान भी कहते हैं, मालथस सिद्धांत कहते हैं। नातेदारी व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम खालिस्तान ने प्रस्तुत की थी, तो ये मर्डॉक ने प्रस्तुत किया था। फिर भारतीय सेवा समाज की स्थापना खालिस्तान ने की थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर सामाजिक व्यवस्था में खालिस्तान का गुण पाया जाता है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें अनुकूलन का गुण पाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में लागू हुआ था। नक्सली आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं किस टाइप के सवाल है। हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन बढ़ाने से, ये भी सही है। फिर जैविक की दृष्टि से पुरुष और स्त्री असमान है, ये असत्य है। फिर आ जाएगा भारत एक धर्म प्रधान राज्य, ये भी असत्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। फिर 19वीं शताब्दी को भारत में नव जागरण का काल कहा जाता है, ये भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में लिखा हुआ है हमारे पास कि काका कालीलकर। तो काका कालीलकर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। फिर सूती प्रथा, ठीक है, सूती प्रथा कहाँ, विलियम बेंटिंक के दौरान। गौरा देवी, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। फिर है भारत में जाति, तो भारत में जाति J.H. हट्टन लिखा है। फिर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, ये अहमदाबाद को कहते हैं। और अगला है जनजातीय आंदोलन, तो जनजातीय आंदोलन है बिरसा मुंडा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दे तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया, जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है। यह कठोर नियम है अंतर विवाह। फिर है जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जननांकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद थे। सत्य शोधक समाज के प्रवर्तक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थी। फिर है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप किस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सके। जैसे जननांकी का अर्थ समझाइए, जाति का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, जननांकी की 3 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए, मृत्यु दर क्या है, प्रजाति क्या है, वंचित समूह किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद क्या है, प्रवासन क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस तरीके से पूरे सवाल आप अच्छे से इनको तैयार करना है ताकि यही सवाल जो है आपके वार्षिक में भी आते हैं, अर्धवार्षिक में भी। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।